नमस्कार साथियों, कोरोना की महामारी के बीच में एक ऐसी रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसको देखकर अगर आपको अभी भी कोरोना से डर नहीं लग रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार ज़रूर डरिए, क्योंकि ये डर ही आपको जिंदा रखने में मदद करेगा। कोरोना की महामारी के चलते प्रयागराज की जो स्थिति है, मैं आपके सामने वो स्थिति बयान करना चाहता हूँ और ये स्थिति बड़ी ही भयावह है। आगे आने वाली वीडियोस में आप प्रयागराज की असली स्थिति को समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका में उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में अगर हम लगाते हैं लॉकडाउन तो लोगों की जीविका पर एक सवाल उठेगा और लोग कैसे जिएंगे, इस बात पर बहस है। लेकिन क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के लोग, खासतौर से प्रयागराज के लोग सुरक्षित हैं? अगर हैं तो कैसे हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, ये चीज जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो सुरक्षित हैं तो यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, किस जगह पे कमी हो रही है, या अगर वो सुरक्षित हैं तो शहर के अंदर कई मोहल्लों को जो लॉकडाउन कर दिया गया है, 15 दिनों के लिए आइसोलेटेड कर दिया गया है, उनको क्यों किया गया? और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो जिस तरीके से सरकार ने प्रयागराज सहित 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने से मना किया, क्यों मना किया, और इसके मना करने पर क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आगे आने वाली वीडियो आपको ये बताएंगे। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप देखिए, समझिए और जानिए क्या है हमारी स्थिति। सरकारी अमला चाहे कुछ भी कहे, ये आपके सामने जो दृश्य आ रहा है, ये दृश्य है एक ऐसी जगह का जहां पर कोविड-19 के केसेस की जांच करने वाली टीम निकलती है और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद यहाँ आती है और रोज का इनका यहाँ से पीपीटी किट और अन्य सामान लेके जाना है। आपके सामने जो दृश्य दिख रहा है, इसमें साफ तौर से आपको दिख रहा है कि किस तरीके से बायो हजार्ड कूड़े बाहर पड़े हुए हैं, और इन बायो हजार्ड कूड़ों में पीपीटी किट से लेके कोरोना जांच के सामान भी हाजिर हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके कोरोना जांच के लिए जाते हैं। जिस तरीके से ये लोग एक सामूहिक भीड़ बना के रखे हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य करने की बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग आपके लिए कोरोना की जांच करते हैं और कोरोना की जांच करने के बाद आपकी जांच रिपोर्ट लेकर सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाते हैं जहां आपकी कोरोना की जांच होती है। इस तरीके से भीड़ लगा के रखना, इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का कोई व्यवस्थित और केंद्रीकृत व्यवस्था ना होना अपने आप में एक ऐसी बात है जिसको देखकर आश्चर्य होने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग भीड़ लगाए हुए हैं और इनकी भीड़ का आलम अलग बना हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका काम इस तरीके से कोरोना जांच करना है। अब आते हैं हम बात ऑक्सीजन पर। ये लोग ऑक्सीजन लेने के लिए कतार लगाए हुए हैं। आप फिर से देख सकते हैं कि ये वो बायो हजार्ड चीज़ें हैं जिन चीज़ों को देखने के बाद
आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें पीपीटी किट भी हैं, वो किट भी हैं जिसमें कोरोना जांच के लिए चीज़ों को ले जाया जाता है। अब मैं आपको इसको क्लोज में दिखाता हूँ कि किस तरीके से पीपीटी किट चारों ओर खुले में पड़ा हुआ है। माना कि ये चीज़ें ये लोग ऐसे फेंक दिए, ठीक है, सफाई होती है नहीं होती है ये अलग बात है, लेकिन इन पीपीटी किटों का इस्तेमाल कोरोना से संक्रमित लोगों के बीच में जाने के लिए किया जाता है। और इन ये ग्लव्स वो ग्लव्स हैं जो इन्होंने कोरोना संक्रमित या असंक्रमित रोगियों को जांच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसको इस तरीके से खुले में फेंक दिया जाता है। एक तरफ लोगों की भीड़ और एक तरफ ये किट। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या स्थिति है। अब हम आपको प्रयागराज के मुख्य बस स्टैंड पे लेके चलते हैं, जहाँ पर कोरोना से डरकर लोग अपने आप को सुरक्षित अपने घर पहुंचाने के लिए परेशान हैं और ये लोग चाहते हैं कि किस तरीके से भी कैसे भी ये अपने घर पहुंच जाए। बस स्टैंड में भी ये भीड़ साफ दर्शाती है कि स्थितियाँ क्या हैं। सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, लेकिन कहाँ? मुख्य सड़कों पर, जहाँ पे सैनिटाइजेशन की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी कि केंद्रीयभूत और पुराने शहर में है। मुख्य सड़कों पे सैनिटाइजेशन हो जाता है लोगों को दिखाने के लिए, राज्य सरकार को दिलाने के लिए, लेकिन इस सैनिटाइजेशन का प्रभाव आपको ये साफ तौर से दिखा रहा हूँ कि जहाँ एक और सैनिटाइजेशन हो रही है वहाँ पे अलग अलग शमशान घाटों में लगातार चिताएं जल रही हैं। ये चिताएं चाहे कोरोना से व्यथित व्यक्ति हो चाहे कोरोना से अव्यथित व्यक्ति हो, लेकिन चिताओं का दौर ऐसा है कि शमशानों में चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही। बनारस के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट को कहा जाता है कि जहाँ पर चिता की आग कभी नहीं बुझती, लेकिन आज ये प्रयागराज का फाफामऊ, शिवकुटी से लेकर रसूलाबाद घाट, दारागंज घाट, हर जगह की स्थिति है जहाँ पर कोरोना हो या ना हो, लेकिन प्रतिदिन 100 से 125 लाशों को जलाया जाता है। ये दृश्य आपको जो अब आपके सामने दिख रहा है ये रात के 2 बजे का है और रात के 2 बजे भी चिताएं साफ तौर से जल्दी दिख रही हैं। यानी कि मृत्यु दर कितनी अधिक है ये अच्छी तरीके से समझना होगा। सरकारी आंकड़े क्या कहती हैं वो अलग चीज़, बाबुओं के मकड़जाल में फंसी ये सरकारी आंकड़े अपने आप में अलग कहानी कहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर रात के 2 बजे इस तरीके से घाटों में चिताएं जल रही हैं तो यह अपने आप में एक भयावह स्थिति है। अगर मानते हैं कि इन चिताओं में अधिकतर चिताएं कोरोना पेशेंट्स की नहीं हैं, लेकिन मृत्यु दर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसको समझना बूझना अपने आप में एक खतरनाक विषय हो चुका है। जहां एक और शमशान की भूमि में चिताएं जलाने के लिए लकड़ियों की कमी हो रही है, तो आप मान सकते हैं कि क्या आलम होगा शहर का जहां चिता जलाने के लिए घाट में लकड़ी तक नहीं है। इस बीच में प्रधानमंत्री का यह पोस्टर और नीचे जल रहे कोविड पेशेंटों की यह चीज़ बड़ी कारगर है। टीकाकरण भी चालू है, ऐसा नहीं है, टीकाकरण भी हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, लेकिन क्या टीकाकरण उतना महत्वाकांक्षी है जितना कि हम मान रहे हैं? क्या ये वैक्सीनेशन उतना प्रभावी है? और अगर ये वैक्सीनेशन प्रभावी है तो इतनी चिताएं क्यों जल रही हैं? क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा दर पर मृत्यु हो रही है और कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? यह विचार सरकार को करना है, यह विचार केंद्रीय यहाँ के जिला प्रशासन को करना है। ऑक्सीजन संयंत्र लगातार चालू है, प्रोडक्शन भी चालू है और लगातार लोग लगे हुए हैं। वहाँ पे सैनिटाइजेशन का भी काम हो रहा है, लेकिन
लगातार लग रहे ऑक्सीजन लेने के लिए लोगों की भीड़, यह कुछ और तस्वीरें बयां कर रही है। गाड़ियां भर भर के ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं और ये ऑक्सीजन सिलेंडर आगे गाड़ियां भर भर के जा रही हैं। फौज से लेके हर जगह के लोग वहाँ पे सिलेंडर लेके पहुँच रहे हैं और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भर के अपने मरीजों के लिए लेके जा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था भी बनाई गई है ऑक्सीजन सेंटरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी था? क्या पुलिस के द्वारा व्यवस्था ही करनी है? तो जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है? यह प्रश्न बहुत प्रभावी है। कतारें लंबी हैं, प्रोडक्शन कम है, सरकार के दावे दूसरे हैं, हकीकत बात दूसरी है। दोनों में काफ़ी अलग अलग बदलाव है, लेकिन जो बदलाव है यह कितनी कारगर है ये बताया जाना बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि जहां एक और ऑक्सीजन से भरी हुई ये गाड़ियां लगातार चली आ रही हैं, वहीं पर लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। सही समय और सही वक्त पर अगर कोई चीज़ मुहैया हो तो क्यों पुलिस प्रशासन को वहाँ पे सुरक्षा के लिए खड़ा होना पड़ रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कौन देगा ये कोई नहीं बता पा रहा। बड़े बड़े अस्पताल अपने आप को लगी हुई है ताकि वह किसी भी तरीके से अपने मरीजों को ऑक्सीजन की सेवाएं दे सके, लेकिन हर अस्पताल के बाहर यहाँ अगर हम देख सकते हैं कि 25 से 30 सिलेंडर रोज़ाना खाली हो रहे हैं और वो रिफिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है और ये एक चिंता का विषय भी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि प्रयागराज में अमूमन क्यों लॉकडाउन की एक स्थिति बनी हुई है और ये लॉकडाउन की स्थिति क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब निर्णय यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बात कही गई है, क्या ये वीडियो उस बात को कहने में मदद करती है या ये वीडियो ये बताती है कि सरकार के पास आंकड़े कुछ और है और हकीकत में आंकड़े कुछ और हैं? अगर दोनों आंकड़ों में कोई अलग स्थिति बनी हुई है तो निर्णय आपका है। क्या हम लॉकडाउन करके कोरोना की ये चेन तोड़ सकते हैं या आगे आने वाले 3-4 हफ्तों में जब स्थितियां और विषम होंगी, हम इसी तरह की जिंदगी जीकर अपने आप को जीवित रख सकते हैं? फैसला आपका है, चाहत आपकी है, जिंदगी या मौत ये आपकी इच्छा है। मैं इंद्रजीत बैनर्जी आपके लिए यूपी न्यूज़ 70 प्रयागराज।